प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 41 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम लोगों ने पुराने प्रोग्राम में सीखा कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी रूहानी ज़िंदगी को जगाना है, फिर ही हम लोग खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे। लेकिन आज इस दौरे हाज़र में हमारे जवान भाई जवान बहनें किस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं? अपने करियर को सीधा करने के लिए, ताकि हम लोग आने वाले दिनों में कामयाब हो सकें, सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, कामयाबी कौन देता है हमको? कामयाबी यीशु मसीह देता है। जब हम लोग खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, तो फिर यीशु मसीह हमें लाखों करोड़ों बरकत देता है और हम इस दुनिया में कामयाब होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस चीज़ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग की मेन आयत में क्या लिखा हुआ है? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो समझ लो सब कुछ ख़त्म। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब हम लोग का जागने का टाइम होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग दुनियावी कामों में लगे रहते हैं। हम लोग दुआ नहीं करते, हम लोग खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। मेरे भाइयों और बहनों, टाइम जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये हम सबको मालूम है कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको वेस्ट करते रहते हैं जाने अनजाने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह दुआ करने गए थे तो यीशु मसीह शागिर्दों को क्या बोला? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन आज हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आज हम लोग खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी रूहानी आँखें क्या हैं, रूहानी कान क्या है, रूहानी मुंह क्या है, वो बंद है। क्योंकि हम लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और फिर हम लोग अपने करियर में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि जब हम लोग खुदा को टाइम नहीं दे रहे तो फिर हम लोग किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने आपसे पूछा कि ऐसा क्यों है? हम लोग जाने अनजाने में टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? आज इस दौरे हाज़र में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? टेक्नोलॉजी। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। मसलन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। हम लोग इसको बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी रूहानी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, जिसकी वजह से हम लोग जागते नहीं हैं, बल्कि हम लोग रूहानी तरीके से सोते रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें इस दौरे हाज़र में, अगर कोई बहन कलाम सुना रही है तो हमारे भाई कमेंट्स कौन से कर रहे हैं? लव यू। फिर वो किससे भेज रहे हैं? ओ मेरे भाइयों, आप लोग कलाम सुनो। आप लोग तो कलाम में किससे भेज रहे हो? आप लोग कलाम में लव यू भेज रहे हो। आप लोग कलाम में बोल रहे हो कि हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और मेरे भाइयों और बहनों, जागो। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, जागो मसीहो जागो,
दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसलिए तो फिर हम लोग ऊपर आजमाइशें आती हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह हमें बरकतें नहीं देता। बरकतें किस तरह मिलेगी जब हम लोग बहन के ऊपर कमेंट्स कलाम सुनने की बजाय हम लोग तो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। और जागो मसीहो, इसलिए फिर खुदा बोलता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्योंकि शैतान ने क्या किया हुआ है, शैतान ने हमारी सोचों को बंद किया हुआ है, हमारी रूहानी आँखों को बंद किया हुआ है, हमारी रूहानी कानों को बंद किया हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना की अंजील 10 बाब और उसकी 10 आयत। मुकद्दस में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, अभी हम लोगों ने कलाम मुकद्दस में क्या पढ़ा, सुंबल ने क्या पढ़ा कि चोर क्या करने आता है, चुराने और मारने और हलाक करने। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कलाम नहीं सुन रहे बल्कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग कमेंट्स तो बुरे बुरे कर रहे हैं, हम लोग तो कलाम सुन ही नहीं रहे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जागो जागो मसीहो जागो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यीशु मसीह क्यों बोल रहा है, रूह तो मजबूत है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। लेकिन इस दौरे हाज़िर में हमारे जिस्म मजबूत हैं और रूह कमज़ोर है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों ने रूहानी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, फिर ही हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे। क्योंकि आज हम लोग सोशल मीडिया पर अगर देखें तो हम लोग बहुत सी अच्छी बातें सीख सकते हैं और हम लोग अपने करियर के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हम लोग वो काम करते नहीं हैं। हम लोग वो काम करते हैं जो ना तो खुदा को पसंद होता है और ना हमारी रूहानी ज़िंदगी में हम लोग खुदा से बरकतें भी नहीं ले सकते। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हाँ, कोई बहन कलाम सुना रही है तो हम लोग उसके कलाम में मगन हो गए, कलाम हम लोग कम सुनते हैं और कमेंट्स ज़्यादा करते हैं लव यू वाले। समझते हो मेरे भाइयों और बहनों? इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैंने बोला लास्ट प्रोग्राम में कि हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। क्योंकि आज हम लोग खुदा को भी खुश नहीं कर रहे और हम लोग रूहानी ज़िंदगी में भी सोए हुए हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने जागना है। जिस तरह यीशु मसीह बोल रहा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो हम लोगों में आजमाइशों में नहीं पड़ना बल्कि हम लोगों ने यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें लेनी हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दौरे हाज़िर में हम लोग क्या करते हैं, बस मोबाइल को देखते रहते हैं और हमारे फ्यूचर की कोई निशानी नहीं होती दूर दूर तक। क्योंकि हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। मसलन लव लाइफ, कुछ को लव लाइफ लेके बैठ जाती है, कुछ को ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कोई वीडियो देखता रहता है, कोई कॉमेडी प्रोग्राम देखता रहता है। तो फिर हम लोग किस तरह अपनी रूहानी ज़िंदगी में बरकतें पा सकते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज हम लोग देखें सोशल मीडिया पर कितने आदमी हैं, हर कोई मेरे अंदाज़े में सोशल मीडिया पर होता है। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अंदाज़े में पूरी दुनिया ही सोशल मीडिया पर होती है। हम लोग क्या करते रहते हैं, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते रहते हैं। और कुछ हमारे नौजवान भाई और बहनें जो पूरा दिन और रात लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर। आप लोग खुद फैसला करो, इस 3 घंटे में या 2 घंटे में जो हम लोग सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, उसकी मेहनत क्या है? उसकी मेहनत ज़ीरो है, बल्कि मेरी नज़र में -0 है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जागो जागो मसीहो जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इस सच्चाई को देखो जो आज हम लोग ज़ीरो मेहनत कर रहे हैं। ज़ीरो का मतलब क्या है कि ना कुछ आया और ना कुछ गया। मेरे भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया पर आया तो कुछ नहीं, लेकिन जा रहा बहुत कुछ है और वो भी बहुत तेज़ी के साथ। फ़र्ज़ करें कि क्या जा रहा है, टाइम जा रहा है
اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری کیا جا رہی ہے، ہماری انرجی بھی جا رہی ہے۔ جب ہم لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں درد ہونے لگ جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں تھک جاتے ہیں، لیٹ لیٹ کر یا بیٹھ بیٹھ کر یا باتیں کر کر کے۔ اور اگر ہم لوگ زیادہ موبائل کو استعمال کریں تو پھر ہماری کمر میں درد نکل آتی ہے، ہماری گردن میں درد نکل آتی ہے، ہمارے شولڈر میں درد نکل آتی ہے۔ اور پھر ہم لوگ سنڈے کو جب چرچ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ پاسٹر جی سے بولتے ہیں، پاسٹر جی میرے لیے دعا کرو، میری کمر میں درد نکل آئی ہے۔ اور میرے بھائی پورا دن تو تم فیس بک یوز کرتا رہتا ہے، پورا دن تم واٹس ایپ پہ آن لائن رہتا ہے، پورا دن تو یوٹیوب پہ گندی گندی فلمیں دیکھتا رہتا ہے، تو پھر درد ہی نکلنی ہے نا۔ تو پاسٹر جی کو کیا دعا کرے گے آپ کے لیے؟ جب ہماری عادتیں ہی ایسی ہیں تو ہم لوگوں نے جب روحانی زندگی میں جاگنا ہی نہیں ہے تو ہم لوگ کس طرح برکتیں پا سکتے ہیں، کس طرح شفا پا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، میں نے بولا کہ آج ہم لوگ کے اندر سے کلام چوری ہو گیا ہے، کیونکہ شیطان کس لیے آتا ہے، چور کس لیے آتا ہے؟ چرانے، ہلاک کرنے اور مار ڈالنے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آگے ہم لوگ اور سیکھیں گے ہم لوگوں نے کس طرح یسوع مسیح سے لاکھوں کروڑوں برکتیں پانی ہیں۔ ہم لوگوں نے جاگنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں، یسوع مسیح نے کیوں بولا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو؟ لیکن آج ہم لوگ کے اندر روحانی برکتیں نہیں ہیں، اسی لیے پھر ہم لوگ پاسٹر جی کے پاس آ کے بولتے ہیں، پاسٹر جی میرے لیے دعا کرو کہ میرے یہ ہو گیا، میری کمر میں درد نکل آئی، میرے شولڈر میں درد نکل آئی، میری آنکھیں درد ہوتی ہیں۔ آنکھیں تو درد ہونی ہیں جب تو نے بری سی گندی سی فلمیں دیکھنی ہیں، گندے سے کمنٹ کرنے ہیں، تو آنکھیں تو درد ہونی ہیں، کیونکہ جب ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی، جب ہمارے اندر روحانی مسا نہیں ہوگا، روحانی کلام نہیں ہوگا، پھر ہم لوگ کس طرح برکتیں پا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگوں نے اپنے اندر روحانی زندگی کو جگانا ہے۔ یسوع مسیح کیوں بول رہے تھے شاگردوں کو، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے لیکن یسوع مسیح آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آئے مل کر ایک چھوٹا سا گیت گاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا۔ بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا۔ میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا، چاہے دنیا چھوڑ دے، اپنا منہ بھی موڑ لے، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا۔ چاہے دنیا چھوڑ دے، اپنا منہ بھی موڑ لے، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا۔ چاہے دنیا چھوڑ دے، اپنا منہ بھی موڑ لے، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بے شک یہ دنیا آپ کو چھوڑ دے، بے شک آپ کے دوست چھوڑ دیں، بے شک آپ کے رشتہ دار چھوڑ دیں، بے شک آپ کی بیوی چھوڑ دے، لیکن یسوع مسیح آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یسوع مسیح ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے، اس نے ہمیں قیمت سے خریدا ہے، اور آج ہم لوگ کیا ہیں؟ ہیکل ہم لوگ ہیں۔ یسوع مسیح کا روح کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
जागना है और दुआ करनी है ताकि हम लोग क्या हों, आजमाइश में ना पड़ें। और हम लोगों ने क्या करना है, अपनी रूह को मजबूत करना है। हमारा जिस्म बेशक कमज़ोर हो लेकिन यीशु मसीह हमें संभालेगा। जब यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर आ जाएगा तो हम लोग जिस तरह दाऊद ने जाती जूलियट को एक पत्थर से मार दिया, वैसे ही हम लोग शैतान को कलाम के ज़रिए से मारेंगे। आप भी तो गोलियां चलेंगी यीशु मसीह के नाम की। शैतान को हम लोगों ने गोलियों से भून देना है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आप सबके साथ हो और आप इसी तरह यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं और यीशु मसीह के नाम को जलाल दें और यीशु मसीह आपके घराना पर, आपकी फैमिलियों पर अपना करम वाला हाथ रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन।